तो मुझे कह रहे थे कि तो मेरा प्रयास यही है कि अब मेरा परिवार भक्तों का परिवार, मैं अपने असली परिवार वालों को बुलाऊँ, सिर्फ शारीरिक परिवार वाले नहीं या सिर्फ पड़ोस वाले नहीं, जबकि असली परिवार जो है जिसमें कृष्ण केंद्र बिंदु है, कृष्ण के भक्तों के परिवार तो ये सब परिवार है। तो मैं काफ़ी पूछने की कोशिश कर रहा था कि आज क्या ओकेजन है, क्यों इतने सारे भक्त लोग आ रहे हैं, क्या सेलिब्रेशन है, क्या फेस्टिवल है, एनिवर्सरी है, जन्मदिन है। तो गृह प्रवेश में तो हम पहले ही करके गए थे, तो पता था इसी घर में रह रहे हैं। तो फाइनली पता चला कि कुछ रेनोवेशन हुआ है, तो भक्तों को तो मौका चाहिए सब भक्तों को बुलाकर उत्सव मनाने का। तो घर का रेनोवेशन पूरा हुआ, जन्माष्टमी सब त्योहार आ ही रहे थे, तो सोचा कि फिर से भक्तों को बुलाकर एक सुंदर सा कार्यक्रम रखा जाए। तो उसी उद्देश्य के लिए सबको आज आमंत्रित किया। तो आज कुछ एक प्रसंग आप लोगों के सामने रखूँगा श्रीमद् भागवतम में से। भागवतम में दो बहुत महान भक्त का मिलन होता है, उस मिलन में क्या चर्चा होती है, वो आपस में क्या चर्चा करते हैं, उससे हम क्या सीख सकते हैं, हम भक्तों में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में मैं कुछ रोशनी डालने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है अच्छी तरीके से? मंगलाचरण करके फिर शुरू करते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये जो प्रसंग है श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद में आता है। कितने लोगों को मौका लगा है श्रीमद् भागवतम पढ़ने का, चाहे आप किसी स्कंद में क्यों ना? कितने लोगों ने श्रीमद् भागवतम का एक भी पन्ना अभी तक नहीं खोल पाए? लेकिन हम सब ने श्रीमद् भागवतम का नाम जरूर सुना होगा। श्रीमद् भागवतम जो है वो अमर पुराण है, हमारे जितने वैदिक शास्त्र हैं उसमें सबसे प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख शास्त्र है श्रीमद् भागवतम। ये बात पंखे की भी आवाज़ कम कर लीजिए, अगर हो सके तो बच्चों की आवाज़ भी कम कर लीजिए।
ये जो प्रसंग है ये श्रीमद् भागवतम ये तीसरे स्कंद में से आता है। श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है, तो तीसरे स्कंद में कुछ ऐसा उल्लेख आता है कि दूसरे स्कंद के बिल्कुल आखिरी में शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं। श्रीमद् भागवतम में बहुत अलग अलग संवाद हैं डिस्कशन है। तो शुरू होता है नैमिषारण्य के वन में, जहाँ पर 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए और उन 88,000 ऋषियों ने अपने से एक सूत गोस्वामी को अपना प्रमुख मानकर उनको व्यास आसन में बिठाकर उनसे कुछ प्रश्न रखे और 88,000 ऋषि के एक स्पोक्स पर्सन थे जो उन सब की तरफ से प्रश्न पूछते थे। उनका नाम शौनक ऋषि था। तो शौनक ऋषि उन सब ऋषियों के बिहाफ पे सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछते थे। तो दूसरे स्कंद के आखिरी में आप पढ़ेंगे 10वें अध्याय में, दूसरे स्कंद में 10 अध्याय में 10वें अध्याय के आखिरी में शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि आपने पहले वर्णन किया था कि एक बार भगवान के अनन्य भक्त विदुर जी की भेंट एक और अनन्य भक्त मैत्री मुनि से हुई थी। तो वहां पर आपने सिर्फ एक उल्लेख किया था, लेकिन ज्यादा इस बात को आगे नहीं बढ़ाया था। इससे पहले हम कोई और चर्चा करें, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब विदुर जी मैत्री जी से मिले तो क्या हुआ। ऐसा उन्होंने फिर से ऐसा प्रश्न सूत गोस्वामी से रखा। तो सूत गोस्वामी ने कहा कि कुछ ऐसी ही चर्चा राजा परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच में भी हुई थी, तो मैं उसी के बारे में आपको बताता हूँ और बताने लगे। और सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कहने लगे, एक बार की बात थी कि विदुर जी देख रहे थे कि कैसे धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से अंधे नहीं थे, वो अपने स्नेह से भी अंधे थे। किसके स्नेह के पीछे अंधे थे? दुर्योधन। अपने ही पुत्र के स्नेह के पीछे अंधे थे, दुर्योधन के पीछे। तो क्या करते थे कि दुर्योधन जो भी कुरीतियां अपनाता था धृतराष्ट्र रोकते नहीं थे। दुर्योधन ने बहुत तरीके से पांडवों से छल किया। धृतराष्ट्र चाहे तो राजा थे, रोक सकते थे, जानते थे छल है, सबको दिख रहा था, लेकिन फिर भी जान के बूझ कर भी वो कोई कदम नहीं उठा रहे। तो विदुर जी जो है वो बहुत क्रुद्ध से हो गए और दुर्योधन की शिकायत लेके धृतराष्ट्र के पास गए और धृतराष्ट्र को कहने लगे कि मैं आपका हितैषी हूँ, आप मेरे बड़े भाई के समान हैं, तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आपको जो सबसे बड़ा बेटा है दुर्योधन, वो सर्प के भांति है और जैसे सर्प ईर्ष्या से भरा होता है, ऐसे ही दुर्योधन पांडवों के प्रति ईर्ष्या से भरा है, क्योंकि पांडव भगवान के शुद्ध भक्त हैं। क्योंकि वो ऐसे शुद्ध भक्तों के प्रति अगर ईर्ष्या करेगा तो उसका विनाश तो होगा ही, पूरे कुल का विनाश होगा अगर आप सही समय पर कदम नहीं उठाएंगे। क्योंकि भगवान को कुछ भी सहन नहीं है या सब कुछ सहन है, लेकिन भक्तों के प्रति जो द्वेष रखते हैं वो सहन नहीं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दुर्योधन को प्रताड़ित करके उनको सही शिक्षा दें। जब ऐसे वो धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, उसी समय दुर्योधन उस सभा में आ जाते और दुर्योधन जब सुनते हैं कि मेरे ही खिलाफ मेरे पिता के कानों को विदुर जी भर रहे हैं, तो दुर्योधन बहुत क्रोधित हो जाता है और दुर्योधन बोलता है, अगर तुम मेरे पिता से संबंधित नहीं होते, अगर तुमने पूरा जीवन भर इस राज्य के लिए सेवा नहीं किया होता, कौरव कुल की सेवा नहीं किया होता, तो तुम्हें जान से मार देता। लेकिन इस सब का सेवा का फल एक ही है कि मैं तुम्हारे सांसें तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ, तुम्हें जीवित रख रहा हूँ। इससे पहले मैं कोई और कदम तुम यहाँ से इस स्थान को छोड़ के चले जाओ। तो विदुर जी क्या करते हैं कि देखते हैं कि दुर्योधन इस तरीके से उनको बोलता है, फिर भी धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोलते। जब भी देखते हैं तो निर्णय ले लेते हैं कि अब तो विनाश निश्चय है, अब तो कोई नहीं रोक सकता, भगवान की इच्छा ही है, तो विनाश ही युद्ध से ही जो है वो इस चीज का अंजाम है। तो क्या करते हैं, वो धनुष रख देते हैं और तीर्थ यात्रा में निकल जाते हैं। ये जो प्रसंग है ये तीसरे स्कंद के पहले अध्याय से शुरू होता है, जो मैं बता रहा हूँ आपको। उसमें वर्णन सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कर। तो क्या होता है कि विदुर जी तीर्थ यात्रा में चले जाते हैं। तीर्थ यात्रा में करते 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 वो पूरा भ्रमण करके वापस यमुना जी के घाट पर उद्धव जी को मिलते। उद्धव जी भगवान के
भाई भी थे, कजन ब्रदर भी थे, मित्र भी थे। उद्धव जी जब भगवान मथुरा में रहते थे, उद्धव जी जो है वो द्वारका में रहते थे। भगवान के पिता का क्या नाम था? भगवान के पिता का क्या नाम था? वसुदेव। तो वसुदेव के एक भाई के पुत्र थे उद्धव। ऐसे भगवान के कजन ब्रदर भी थे, मित्र भी थे। तो उद्धव जी बिल्कुल भगवान जैसे दिखते थे, हम उम्र के थे। तो विदुर जी की भेंट उद्धव जी से हो जाती है यमुना जी के तट पर। जैसे ही उद्धव जी को मिलते हैं तो पूछने लगते हैं, क्योंकि उद्धव जी यदुकुल में हैं, यदुवंशी हैं, तो पूछने लगते हैं कि सब यदुवंशी कैसे हैं, भगवान कैसे हैं, वसुदेव देव की कैसे हैं, रोहिणी माता कैसे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो जैसे उद्धव जी को पूछते हैं तो उद्धव जी बताते हैं कि भगवान जो है वो अभी संसार को छोड़कर अपने धाम वापस चले गए। जैसे उद्धव जी विदुर जी को खबर देते हैं कि भगवान अंतर्धान हो गए, तो उद्धव जी भगवान के ऐसे स्मरण में आ जाते हैं कि एक मुहूर्त तक सिर्फ भगवान के स्मरण में खो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, सिर्फ भगवान का स्मरण करते हैं। क्योंकि भगवान चले जाते हैं तो भगवान से वियोग महसूस करते हुए भगवान के स्मरण में डूब जाते हैं। भागवत में लिखा है एक मुहूर्त तक। एक मुहूर्त कितना समय होता है? हाँ जी, बिल्कुल गलत जवाब। कितना होता है एक मुहूर्त? ब्रह्म मुहूर्त 3 घंटे का होता है। जब ब्रह्म मुहूर्त में आती है 3 घंटे की मंगल आरती होती है। ब्रह्म मुहूर्त मंगल आरती होती है 48 मिनट। एक मुहूर्त 48 मिनट। 48 मिनट तक उद्धव जी बिल्कुल शांत हो जाते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। और जैसे वो अपने भारी चेतना में आते हैं तो भगवान की सभी लीलाओं का उल्लेख करना शुरू करते हैं, भगवान के प्राकट्य से लेकर मौसल लीला तक। जो विदुर जी उद्धव जी से उनकी भक्ति को देखते हैं, उनकी चेतना भगवान में लगे हुए थे देखते हैं, वही प्रभावित हो जाते हैं और उद्धव जी को बोलते हैं। हालांकि विदुर जी भगवान के पिता के समान थे, उनके ताया के समान। तो उद्धव जी की भी लगभग उसी उम्र के हुए, ताया के समान ही। लेकिन विदुर जी जब उद्धव जी की भक्ति को देखते हैं तो इतने प्रभावित हो जाते हैं कि विदुर जी उद्धव जी को ना गुरु बनाना चाहते हैं और कहते हैं कि मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ूँ, क्योंकि आप भक्ति में कितनी उन्नत है। तो उद्धव जी अपने पिता की उम्र के व्यक्ति को कैसा अपना शिष्य बना सकते हैं? तो वो मर्यादा को रखते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं आपके पुत्र का समान हूँ। तो जब मैं भगवान से आखिरी बार प्रभास क्षेत्र में मिला था तो उस समय भगवान की व्यवस्था से ही मैत्र मुनि भी वहां पर आए थे, और जो भगवान ने मुझे शिक्षा दी थी वो मैंने भी सुनी थी, मैत्र मुनि ने भी सुनी थी। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम यमुना जी के घाट में थोड़ा सा और आगे जाइए, जहाँ गंगा जी हैं हरिद्वार, वहाँ पर मैत्र मुनि भगवान का भजन कर रहे हैं, और उनके पास जाकर मिलके उनसे आप भगवान के विषय में शिक्षा ग्रहण कीजिए। तो विदुर जी उस बात को स्वीकार कर लेते हैं और उद्धव जी से मिलने के बाद वो मैत्र मुनि के पास आते हैं। तो अब तक ये छोटा सा बैकग्राउंड था, हम किस चर्चा को करना चाहते हैं। तो ये 4 अध्याय में ये पूरी चर्चा होती है जो मैंने आप लोगों को बताया, और 5वां अध्याय शुरू होता है और विदुर जी जो है वो किससे मिलते हैं? मैत्र मुनि से मिलते हैं। और जैसे ही मैत्र मुनि से मिलते हैं तो मैत्र मुनि से कुछ प्रश्न पूछते हैं और जिज्ञासा रखते हैं। तो तीसरे स्कंद का 5वां अध्याय, क्या आप लोगों के पास स्मार्टफोन में गीता बेस या वीरा बेस का ऐप है जिसमें आप खोल सकते हैं? तो कितने लोगों के पास है? तो अगर आप खोल सकें तो आप मेरे साथ भी श्लोकों को पढ़ सकें और आप भी और अच्छे से, और बाकी लोग अगर नहीं भी खोल पाए नो प्रॉब्लम, ग्रुप में भेज दिया। तो मैं 4 श्लोकों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करूँगा, इतना भी समय होगा। तो तीसरे स्कंद का 5वां अध्याय का 2रा, 3रा, 11वां, 15वां श्लोक है। तो जब पहली बार विदुर जी मैत्र मुनि को मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और ये श्लोक बोलते हैं। तो अगर आप दोहरा सके मेरे पीछे तो दोहराइएगा, मैं एक एक लाइन करके पढ़ूंगा और फिर उसके बारे में कुछ चर्चा रखेंगे।
विदुरुवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको सुखाय कर्माणि करोति लोको नाते सुखं वान्यत् उपरं वा विद्येत भूयस्तदेव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेत्र। तो विदुर जी बोलते हैं विदुर जी बोलते हैं मैत्री मुनि को, ये मैत्री मुनि, इस संसार में सारे लोग अलग अलग किस्म के कर्म करते हैं। कर्म करने का उद्देश्य क्या होता है? सुख की इच्छा। सुखाया कर्माणि करोति लोको, जितने भी लोग हैं वो अलग अलग किस्म से कर्म करते हैं। कर्म के पीछे उद्देश्य क्या है? कुछ सुख की प्राप्ति। लेकिन हम स्वभाव से देखते हैं, हमारा अनुभव ये है कि सुख के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन ना तय सुखम वान्यत् उपरम वा, लेकिन उस कार्य करने से ना तो उनको सुख मिलता है, उल्टा क्या होता है कि विद्येत भूयस्तत् एव दुःखम, ना उनको सुख की प्राप्ति होती है, उल्टा होता है, उनको सुख प्राप्त होता है। हालांकि वो कर्म करते हैं सुख की इच्छा के लिए, लेकिन ना उनको सुख मिलता है और बल्कि उल्टा उनको दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति कैसे सुख को प्राप्त कर सकता है? हाउ कैन यू बी हैप्पी? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक चीज जिसके संसार के सारे लोग काम करते हैं, एक इच्छा जो हर कार्य के पीछे हर व्यक्ति की होती है, तो क्या? हम अपने साथ भी देखते हैं, दूसरों के साथ भी देखते हैं। एक इच्छा जो सभी के अंदर रहती है, एक तरीके से हर कार्य के पीछे, कैसे मैं हमेशा खुश रह सकूं और कैसे मुझे किसी भी रूप का कोई दुख ना, उसका मानते हैं। लेकिन वास्तविकता में हमारी इच्छा जो है वो हमेशा पूरी नहीं होती। हम कभी कभी तो सुख प्राप्त करते हैं, लेकिन इन मेजॉरिटी, अधिकांशता, हमें अपने मन वांछनीय सुख नहीं मिलता है, हमें निराशा ज्यादा हासिल होती है, सामना करना पड़ता है। कितने लोगों का ऐसा अनुभव? सबका अनुभव। तो सभी लोगों के हित के लिए विदुर मुनि मैत्री मुनि से ऐसा प्रश्न पूछते हैं। तो वो पूछते हैं कि आप बताइए, कैसे कोई व्यक्ति हमेशा सुखी रह सकता है? हाउ कैन ही ऑलवेज बी हैप्पी? अभी मैं रास्ते में आभास प्रभु के साथ में आ रहा था, विदुर के बेटे हैं, तो जब मैं श्लोक के ऊपर सोच रहा था तो अचानक मुझे याद आया कि भारत में एक बहुत ही फेमस फिल्म एक्टर थे जिन्होंने कुछ ही महीने पहले सुसाइड कर लिया। मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, तो मैंने आभास से पूछा, उन्होंने भी यही उत्तर दिया। आभास से पूछा, आभास प्रभु कौन से एक्टर थे? इतनी उनकी फिल्म्स हिट थी, बड़ी फैन फॉलोइंग थी, लेकिन वो अपने फ्लैट में बॉम्बे में शायद गले में कंधा को बांध के बैठे हुए पाए गए। तुरंत 1 सेकंड में बोला सुशांत सिंह। फिर अचानक, मुझे तो इतना ही पता था, मैं तो समझ लीजिए ऐसा हुआ कि दुख की नफ्स पकड़ लिया, वो खुद ही बताने लगे। तो इससे वो ही नहीं है, ये कॉमेडियन है जो कि दुनिया के ऑल टाइम हिट कॉमेडियंस में से हैं, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। तो मैंने कहा उनका क्या नाम है? तो उन्हें सर्च करके बताया रॉबिन विलियम्स। मैंने उनका तस्वीर देखा, तो मैंने तस्वीर देखा तो मैं पहचान गया कि हाँ, बहुत फेमस अमेरिकन एक्टर थे। और तो मैं पढ़ने लगा कैसे रॉबिन विलियम्स ऑल टाइम कॉमेडियंस में से आते हैं, लेकिन उन्होंने कितनी खुद से आत्महत्या कर दी क्योंकि वो डिप्रेशन के थ्रू गुजर रहे थे। किसने मुझे जोक सुनाया था इसी बारे में कि एक बार एक व्यक्ति जो है वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और साइकेट्रिस्ट के पास जाकर बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान,
किसी न किसी तरीके से मुझे डिप्रेशन से बाहर निकालो। डॉक्टर उसको उसकी डिप्रेशन को देख के बहुत सारी गोलियां लिखता है और वो व्यक्ति गोलियां खरीदता है और खाने लगता है, लेकिन गोलियां खाने के बाद भी उसको आराम नहीं मिलता। दूसरी बार डॉक्टर के पास विजिट करने के लिए जाता है और जब विजिट करने के लिए जाता है तो डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर मैं दवाइयाँ तो खा रहा हूँ लेकिन आराम नहीं आ रहा। तो डॉक्टर बोलता है देखो कि दवाइयों को भी कुछ समय चाहिए अपना इफेक्ट देने के। तो तुम क्या करो कि जब तक दवाइयाँ अपना असर तुम्हें दिखाती हैं, पास में एक सर्कस है और मैं बहुत सारे पेशेंट्स को रिकमेंड कर चुका हूँ इस चीज़ के लिए। पास में एक सर्कस है, वहाँ पर एक कॉमिक शो है, कॉमेडियन जो है वो बहुत सुंदर तरीके से लोगों को हंसाता है, इतना हंसाता है कि लोग पीठ पकड़ के हंसते हैं। तो जाओ तुम शो को देख के आओ तो रिलैक्स हो जाओ, और जब रिलैक्स हो जाओगे दवाइयाँ भी अपने समय से काम करिए, ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। जैसे डॉक्टर उसको ऐसे बोलते हैं तो वो पेशेंट और हाथ उत्साहित हो जाता है। तो डॉक्टर बोलते हैं तुम हाथ उत्साहित क्यों हो गए? तो बोलते हैं डॉक्टर साहब वो कॉमेडियन मैं ही हूँ। तो हम देखते हैं कि चाहे लोग संसार को हंसाएं, आंतरिक रूप में बहुत लोग दुखी हैं, आंतरिक रूप में संतुष्ट हैं। तो विदुर जी उसी भाव को समझते हुए मैत्रेय से पूछते हैं कि लोग प्रयास तो करते हैं सुख को ढूंढने के लिए, लेकिन सुख हो नहीं पाते, सुख ढूंढ नहीं पाते। तो असली में क्या विकल्प है? और क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, असली में उत्तर को जानते हैं। सिर्फ सही सत्य को स्थापित करने के लिए मैत्रेय मुनि से पूछते हैं। सत्य को तो भली भांति वो जानते हैं, वो खुद ही इस चीज का उत्तर भी दे देते हैं और अगले श्लोक में देते हैं और कहते हैं जनस्य कृष्ण विमुखस्य देवा धर्मस्य शीलस्य सुखदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। और क्या कहते हैं कि हे मैत्रेय मुनि, लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि कृष्णाद विमुखस्य जनस्य कृष्णाद विमुखस्य देवाय, भगवान की ही शक्ति से, क्योंकि लोग भगवान से विमुख हैं इसलिए उस संसार में बंधे हुए हैं और संसार के दुख को भोग रहे हैं। और क्योंकि भगवान से विमुख हैं तो अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य, क्योंकि वो भगवान से विमुख है तो अधर्म में लगते हैं, अधर्मस्य शीलस्य, और अधर्म में लगने के कारण क्या होता है? सुदुःखितस्य, अलग अलग किस्म के दुख को प्राप्त करते हैं। तो उनके ऊपर कृपा करने के लिए अनुग्रहाय चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य, जो भगवान के भक्त हैं क्योंकि उनके हृदय में करुणा है, दया है, तो क्या करते हैं? अनुग्रहाय चरन्ति नूनं, संसार में अलग अलग कोने में जाकर वो भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं ताकि लोग भक्ति योग को समझ सकें और भक्ति योग को सही तरीके से स्वीकार कर सकें और सभी दुखों से मुक्त हो सकें। और यही शास्त्रों का निष्कर्ष है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में व्यासदेव क्यों श्रीमद् भागवतम की रचना करते हैं उसका उल्लेख आता है, और ये उल्लेख आता है कि व्यासदेव स्वयं जिन्होंने सभी शास्त्रों की रचना की, एक समय ऐसा होता है कि वो भी बहुत असंतुष्टि का अनुभव करते हैं। कितने लोगों ने प्रसंग पढ़ा है? व्यासदेव जो कि सभी शास्त्रों के रचयिता हैं, जगत गुरु हैं, भगवान के अवतार हैं, और सोचे जिनको सभी धर्म की जानकारी है, तो सब कुछ जानते हैं, वो भी एक बार असंतुष्टि का अनुभव करते हैं। तो वो एक बार जब ऐसे असंतुष्ट होते हैं तो नारद जी आ जाते हैं और नारद जी स्वयं उनकी स्थिति को देखकर उनको सही उपदेश देते हैं और कहते हैं व्यासदेव को कि आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि आपने जितनी भी शास्त्रों की रचना की है उसमें मुख्य ये तरीके बताएं लोग कैसे धर्म का पालन करके काम की पूर्ति कर सके। जैसे 4 पुरुषार्थ हैं, जानते हैं 4 पुरुषार्थ हैं? धर्म अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो लोग धर्म का पालन क्यों करते हैं? अर्थ कमाने। अधिकांश लोग मंदिर में आते हैं, बहुत स्वयं गीता में कहते हैं, या तो दुख के कारण या किसी अभिलाषा के कारण। तो लोग धर्म का पालन करते हैं दुख के निवारण के लिए, अर्थ कमाने। और लोग अर्थ का मतलब क्या है? पैसा। पैसा क्यों कमाते हैं?
इच्छा पूर्ति का, काम की पूर्ति का। तो कहते हैं आपने सारे शास्त्रों में धर्म का उल्लेख किया, लेकिन काम की पूर्ति करने की, इसको कर्मकांड बोलते हैं। ये धर्म का जो असली अर्थ है, पंचम पुरुषार्थ, भगवान से प्रेम को स्थापित करने के लिए, उसका उल्लेख नहीं किया। और आप भी इसलिए असंतुष्ट हैं क्योंकि आपने ऐसे शास्त्रों की रचना की जिसमें भगवान का गुणगान नहीं। नयत वाचस चित्र पदम हरे यशो जगत पवित्रम परही अगर्चे तद्वाय तीर्थम उशंति मानसा न हंस निर्मति उशिक्षया। जिस शास्त्रों में, जिस चर्चा में भगवान का गुणगान नहीं है, तद्वायसम तीर्थम, नारद जी कहते हैं वो कैसे जीवों का तीर्थ है? कवों का तीर्थ। कवों का तीर्थ का मतलब क्या है? वो कूड़े का स्थान। मतलब जिस चर्चा में, जिस शास्त्र में भगवान का गुणगान नहीं है, तो कूड़े के समान, नारद जी कहते हैं। और फिर कहते हैं तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अभिधीयते न मान्यन्तस्य यशोन्कितानि यत् शन्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। तद्वाग विसर्ग जनताग विप्लव यस्मिन् प्रति श्लोकम अभिधीयते अपि न मान्यन्तस्य यशोन्कितानि यत् शन्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। लेकिन जिस चर्चा में भगवान का गुणगान होता है, भगवान की प्रसन्नता होती है, तद्वाग विसर्ग जनताग विप्लव, ऐसी चर्चा लोगों को अपने पापों से मुक्त करती है, उनके हृदय में विप्लव लेके आती है, क्रांति लेके आती है। और ऐसी चर्चा, उसमें क्यों त्रुटि भी क्यों ना हो, न मान्यन्तस्य यशोन्कितानि शन्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधु, जो असली साधु हैं ऐसी चर्चा का भी श्रवण और कीर्तन करते हैं। इतनी सारी त्रुटियां होने के बावजूद भी, क्योंकि उसमें भगवान का गुणगान, भगवान का यशोगान। तो जब व्यासदेव जी को यह आदेश मिलता है कि मैंने भगवान का गुणगान नहीं किया, भक्ति